Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again. Today I am going to discuss the new topic from the first year biology. So first we have to look at this diagram. So here we have the plant cell जिसमें हमने सेल वॉल बनाया है. प्लांट सेल की जो खासियत है जिसके आउटर मोस्ट सेल जो वॉल है उसको हम कहते हैं सेल वॉल एंड इनर टू द सेल वॉल देयर इज़ अ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड अगेन देयर इज़ अ न्यूक्लियस. नाउ the space between the nucleus and the cell membrane is known as cytoplasm, right? So that space is filled with a liquid, with a translucent material, right? The viscous material which is known as cytoplasm. So that space is filled with the cytoplasm, and as the word indicates, cyto means cell and plasm means this space, or this is filled with a fluid. So that fluid is known as cytoplasm. So the living matter between the nucleus and the cell membrane in the cell is called cytoplasm. सेल के अंदर जो स्पेस है, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है, ये हमारे पास एक फ्लूइड से फिल्ड है. सो दैट फ्लूइड इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. सो ये साइटोप्लाज्म जो है एक विस्कस और ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, राइट? अब ग्राउंड सब्सटेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, मीन कि वो सारा मटेरियल या बेस बनाता है इस सेल का, जिसमें बाकी ऑर्गेनेलिज जो हैं सस्पेंडेड हैं, या जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं वो इस सब्सटेंस के अंदर होते हैं, इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर होते हैं. नाउ साइटोप्लाज्म से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म क्या है. सो प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग मटेरियल, राइट? सो ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. सो दीज टू कंबाइन, सो वी कलेक्टिवली कॉल्ड इट व्हाट? प्रोटोप्लाज्म. अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है. सो यूकैरियोटिक सेल हमारे पास वो हैं जिसमें हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास नो साइटोस्केलेटन इज़ अवेलेबल, राइट? कोई माइक्रोफाइब्रल्स, फिलामेंट्स, ये चीज़ें नहीं होती, एंड देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एज वेल. Now looking toward the next part, which is the composition of cytoplasm. So cytoplasm is basically made up of, or basically composed of 90%, almost 90% water, organelle and storage product as well, right? तो इसमें हमारे पास composition में water भी है, इसके हमारे पास ऑर्गेनेलीज भी हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी हैं, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, राइट? उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया. इसका एक सॉल्युबल पार्ट है, अनदर वन इज़ इनसॉल्युबल पार्ट. सो सॉल्युबल पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल. सो साइटोसोल विच कंटेन 90%, या विच इज़ मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर, ठीक है? एंड इनसॉल्युबल पार्ट में हमारे पास ऑर्गेनेलीज आते हैं. ऑर्गेनेलीज में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है? एंड वेस्ट मटेरियल ये भी हमारे पास आते हैं, एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स जिसको सेल इंक्लूजन्स हम कहते हैं, ठीक है? नाउ अब इसके सेल जो सॉल्युबल पार्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. सो सॉल्युबल पार्ट है जिसको हम साइटोसोल भी कहते हैं. सो साइटोसोल में हमारे पास 90% वाटर है एंड 10% इसके अंदर सोल्यूट, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है? यानी वाटर के अंदर ये शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे मिक्सअप होके आपके पास एक ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं. सो सॉल्युबल पार्ट जो कि साइटोसोल है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ सोल्यूशंस मौजूद होते हैं. एक को हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, अनदर वन इज़ नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन. सो ट्रू सोल्यूशन क्या है? जिसमें ये सोल्यूट, आयंस, मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड and salts and glucose, all these get mixed in water, right? And they form a solution. तो इसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, राइट? अब कोलाइडल जो है, इसमें हमारे पास क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़रा बड़ा होता है, सो वो डिज़ोल्व नहीं होते, तो वो कोलाइडल सोल्यूशन बना देते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? तो वो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, दे आर लार्जर इन मॉलिक्यूलर वेट, सो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो जाते, तो वो क्या कहते हैं? सस्पेंडेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और वो आपके पास सोल्यूशन हो जाता है, उसको कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, राइट? अब कोलाइडल सोल्यूशन
के जो है हमारे पास दो पार्ट्स हम इसको कह सकते हैं. वन इज़ नोन एज साइटोजेल, यानी एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको साइटोजेल कहते हैं. और दूसरा हमारे पास होता है साइटोसोल या सोल भी कहते हैं. अब यहाँ देखिए ये आपके पास है सेल, राइट. अब सेल के ये दरमियान में हमने न्यूक्लियस बनाया. अब न्यूक्लियस के पास जो हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास ये यहाँ ऊपर हमने कहा है साइटोसोल है, साइटोसोल सॉरी. सो साइटोसोल जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है बहुत ही मतलब एक लेयर या कंसनट्रेटेड आप कह सकते हैं कि यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम कहते हैं ये साइटोसोल है, ठीक है. सो ये वाला पार्ट जो है ये लेस विस्कस होता है, ये नॉन विस्कस, ये गाढ़ा नहीं होता, ठीक है. जबकि ये साइड पेरिफेरी पे देखें आप, ये रेड से हमने शो किया है. सो ये साइड वाला जो है ये बहुत गाढ़ा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये दरमियान वाला यानी न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा लेस विस्कस है, जबकि पेरिफेरी वाला यानी आउटर रीजन वाला जो है वो ज़्यादा विस्कस है. तो ज़्यादा विस्कस है तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. सो दैट इज़ नोन एज जेल, साइटोजेल. और जो न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा जो कि लेस विस्कस है, ये नॉन विस्कस है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल, राइट. ओके जी. नाउ टुवर्ड द इनसॉल्युबल पार्ट, हमने सॉल्युबल पार्ट को डिस्कस कर दिया जो कि साइटोसोल हो गया. उसके बाद हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट में इसमें ऑर्गेनेलीज आते हैं, सेल इंक्लूजन्स आते हैं, राइट. अब सेल ऑर्गेनेलीज में हमारे पास ये लिविंग पार्ट है, इसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एक्सेट्रा, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है. एंड सेल इंक्लूजन्स में क्या आता है कि ये नॉन लिविंग पार्ट है. अब इट इंक्लूड स्टोरेज बॉडीज़. अब इसके अंदर स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपके पास एक सेल है, ठीक है. अब इस सेल के अंदर दिस इज़ द न्यूक्लियस, राइट. एंड यहाँ बाकी ये इसका सिस्टम मौजूद है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. एंड यहाँ आपके पास गोल्जी बॉडीज़ हैं, राइट. एंड बाकी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, सही. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं. अब ये स्टोरेज वेसिकल्स भी हो सकते हैं यहाँ, या सिक्रेटरी वेसिकल्स भी हो सकते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल भी वो जमा करके रखते हैं. अब ये फॉर एग्जांपल लिपिड है, जब लिपिड इन वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है सो हम इसे कहते हैं लिपिड का वेसिकल है, ठीक है. अगर प्रोटीन स्टोर होता है तो हम इसे कहते हैं प्रोटीन का वेसिकल बन गया. इसी तरह हमारे पास जो है फैट है, लिपिड है एंड प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये डिपॉजिट हो गए तो ये उनके वेसिकल्स बन जाते हैं, राइट. सो दीज आर दोज विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन. सो ये सेल की न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है. अब ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वेस्ट मटेरियल के वेसिकल्स भी बन जाते हैं जिनको कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स. अब सेल्स के अंदर जो सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं उन्होंने बाहर जाना है, सो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है. सो इन ये जो हमने स्टोरेज वेसिकल्स जिसमें हमने लिपिड वेसिकल्स है, प्रोटीन स्टोरेज वेसिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज वेसिकल्स का पड़ा. सो ये वाले एंड सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सेल्स के अंदर होते हैं और जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है जो कि सेल को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेल से बाहर उन्होंने जाना है. सो दीज टू पार्ट्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेल इंक्लूजन्स. गॉट इट. नाउ हमारे पास साइक्लोसिस क्या है. अब ये सेल आपके पास है, इसके अंदर जो मूवमेंट है, चूँकि इसमें लिविंग पार्ट भी है, साइटोसोल है, तो वो हमारे पास विस्कस भी है और थोड़ा फ्लूइड उसका नेचर है. तो यहाँ क्या होता है, वाटर भी है 90%. तो यहाँ क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, ये इस तरह मूव करता रहता है, ठीक है. सो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज साइक्लोसिस. अब इसका मकसद क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, वो उसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो है वो इन एंड आउट जो है हो रहा है तो उसमें भी हेल्प आउट करें. एक दूसरे ऑर्गेनेलीज या कंटेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को पास करने में भी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो ईजिली फ्लोट करते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है. सो दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइक्लोसिस. Now moving toward the function of cytoplasm, so it act like a storehouse of cell. यानी हमारे सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन क्या है कि ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, ठीक है. ग्लूकोज जो है बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके आपके पास क्या करते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं. तो प्लांट में हमारे पास वो स्टार्च होता है, एनिमल्स में हम उसको कहते हैं ग्लाइकोजन, राइट. इसी तरह ऑयल के ड्रॉपलेट्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया एंड अदर
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये उनका स्टोरेज हाउस है। साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। सो सेल को फिर जो ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इट प्रोवाइड साइट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। अब बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो है हमारे पास सेल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिस्पायरेशन है। सो रिस्पायरेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्रिब साइकिल, एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस आपके पास किसके हैं? रिस्पायरेशन के, रिस्पायरेशन, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस वाला जो पार्ट है ये आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ये क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि लाइसिस हो रही है किसकी? ग्लाइकोजन की, ठीक है। सो ग्लाइकोजन इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन एटम विच इज़ नोन एज पायरुविक एसिड, राइट, जो कि आगे नेक्स्ट चला जाता है क्रिब साइकिल में, एंड देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इसी तरह हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी वहाँ होती है। मीन के ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी होती है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होगी कि ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन होकर आपके पास एक ख़ास बॉन्डिंग के साथ, ठीक है, और ये आपके पास ग्लाइकोजन बना देते हैं। या हमारे पास ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। सो ये सारे प्रोसेसेस आपके पास, जितने भी प्रोसेसेस हैं ये आपके पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंटेन सेवरल ऑर्गेनेलीज। अब जाहिर है साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक जगह है, यानी साइटोप्लाज्म स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलीज के लिए, राइट, यानी ये ऑर्गेनेलीज वहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन भी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के आपस में जो कम्युनिकेशन है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब इसका बेसिक काम क्या है? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि साइटोप्लाज्म जो है इसका जो सॉल्युबल पार्ट है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल, उसमें 90% वाटर होता है। सो वो 90% जो वाटर है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो साइटोसोल को या साइटोप्लाज्म को हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि इट प्रोवाइड एक्वस मीडियम। अगर ये एक्वस मीडियम यहाँ ना होता तो आपके एंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म जो है एक प्रॉपर उसके अंदर पीएच मेंटेन होता है, उसका अंदर प्रॉपर जो है एक्वस मीडियम है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये जो मीडियम है ये बफर सॉल्यूशन को भी मेंटेन करता है, ये पीएच को भी मेंटेन करेगा ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जितने एंजाइम्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करें। अगर ये एक्वस मीडियम यहाँ नहीं होता तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं या वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस वाज होल अबाउट दी साइटोप्लाज्म। हमने साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, उसकी कंपोजिशन पढ़ ली, उसके पार्ट्स पढ़ लिए कि उसमें हमारे पास 2 है सॉल्युबल पार्ट है और इनसॉल्युबल है, एंड देन उसको मज़ीद हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर दिया। होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि एक शेयरिंग हो सके। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग, so you have to share this knowledge. Thank you so much.